जी बिल्कुल, उस वक्त मैं चुंग और उससे मुल्हिका आबादियों में मौजूद हूँ, जहाँ पे पानी सैलाबी पानी जो है दरियाए रावी का वो इतना ज़्यादा आ चुका है कि बहुत से घर जो है पूरे पूरे डूब चुके हैं। अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके उस्मान राजा, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़राब है कि काफ़ी जो घर हैं वो पानी के अंदर डूब चुके हैं। लोग यहाँ से नकल मकानी करके बाहर सड़कों पर आके रह रहे हैं। अगर हमारा कैमरामैन आपको इस साइड पर भी दिखाए तो ये घर भी आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन घर जो है मुकम्मल जो है वो डूब चुके हैं, अंदर रहा नहीं जा सकता। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से जो है वो बाहर आ गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप हमारा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे सारा सामान लोगों का जो है वो निकाल के लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे लेके आए हैं और लोग अभी बाहर बैठे हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई कैंप इमदादी जो है वो तक नहीं लगाया जा सका। लोग अपनी मदद आपके तहत ही सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं। कुछ जो यहाँ के लोग हैं रिहायशी थे जो इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं इस वक्त बात करने की कि उनकी इस वक्त क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं। क्योंकि यहाँ पे लोगों के घर आप देख सकते हैं कि तकरीबन डूब चुके हैं। फसलें लोगों की यहाँ पे जो लगाई गई थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। अगर हम बात करें यहाँ के रिहायशियों से तो वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी मुझे बताइएगा क्या मुश्किलात हुई, कब पानी आया, कोई इमदाद के लिए अब तक आपके पास आया या नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन हम काम पे गए थे, हमारा सामान सब कुछ उधर ही पड़ा है, तो हम अपने बच्चे लाया कर इधर आ गए हैं, सामान नहीं निकाल सके। ठीक है, क्या क्या नुकसान हुआ अब तक आपका? हमारा 2 जानवर थे, मतलब पेड़े थे, वो नहीं, हमें पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, ना हम मट्टी आटे वाली निकाल सकें, कुछ भी नहीं हमारे पास हैगा। हम अपने सिर्फ बच्चे और आप खुद इधर आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की कि कितनी मुश्किलात उनको हुई सामान यहाँ पे लेके आने के लिए और उनको इस वक्त कितना नुकसान उनका जो है वो हो चुका है, वो भी इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया जी आपका। मुझे बताइएगा क्या मुश्किलात हुई हैं, क्या मसाइल हैं यहाँ पे? कोई इमदाद के लिए आया अभी तक आपके पास? कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं। सामान साडा विच रोड का, बच्चे लैके असीं बाहर बैठे हैं रोड के उत्ते। सारा समान भी डुब गया, मकान भी खत्म हो गए ने, बच्चों के कपड़े भी नहीं चुके गए। कोई भी नहीं आया थे, तंबू वाले कुछ भी नहीं आया, ना फौजी कोई भी नहीं आया। अपने बच्चे आपे ही कड्डे ने, किसी ने भी नहीं साडे कड्डे बच्चे। बहुत शुक्रिया जी। आप मुझे बताइएगा क्या हुआ, रातों रात पानी आया है? हाँ जी, सुत्ते में तो पानी आ गया सी, कोई शै नहीं चक्की, बच्चे भी बस मसा बच्चों की जान बचा के बाहर आए हैं। अच्छा। हाँ जी, कोई बच्चों के कपड़े नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इत्थे नहीं आया अजे तक। अच्छा। मुझे बताइएगा कि इमदाद के लिए कोई नहीं आया, कोई MP MA नहीं आ जाता? नहीं, कोई भी नहीं आया। हाँ जी, कौन गरीबां ले आंदा है? ना गरीबां ले कौन आंदा है? मुझे बताइएगा आपका कितना नुकसान हो चुका है? नुकसान साडा काफ़ी हो गया, क्योंकि असीं तैनूं पता गरीब बंदे मजदूरी करन वाले हैगे हैं, तो मसा असीं बच्चों के ढिड पालते हैं, तो हुण साडा इन्ना नुकसान होया, किन्ने पूरा करना? जी मुझे जी इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का इनको सामना जो है वो करना पड़ रहा है और यहाँ पर आने के लिए हमें भी काफ़ी दुश्वारी का जो है वो सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत से मकामात पे पानी जो है वो खड़ा था, मगर लोगों के घर मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, माल मवेशी गायब हैं, पता ही नहीं है कि रातों रात गया किधर। और अब तक यहाँ पर कोई इमदादी कैंप जो है चूंग के इलाके में लगाया नहीं गया जो इन लोगों की इमदाद करे। जी।